वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं इस चैनल पर क्लास 9 एंड क्लास 10 के क्या करता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो का जो पार्ट है वो 9 है और जो चैप्टर क्या है सेकेंड है, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो पार्ट 9 है, मतलब लेक्चर नंबर 9 है, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन केमिस्ट्री में कैसे प्रीफर किया जाता है, तो कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम, ये 4 टर्म में क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताया जाता है। ठीक है, अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को सबसे पहले समझेंगे होता क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जब कभी घर पे जूस बनता होगा, ठीक है, या कोई भी शुगर वाला सामान या फिर कोई साल्टी क्या करते हैं आप चीज़ें खाते हैं, तो क्या होता होगा, एक ड्रिंक 1 है और एक ड्रिंक 2 है। ठीक है, एक ड्रिंक 1 है और एक ड्रिंक 2 है। तो जब आपने दोनों को पिया तो ये आपका क्या हुआ, लेस स्वीट हुआ, मतलब आपने बोला इसमें चीनी कम है। ठीक है, और जब इसको आपने ड्रिंक 2 को पिया तो इसमें आपने बोला ये ज़्यादा मीठा है, क्या है, मोर स्वीट है। कैसा है, मोर स्वीट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है। और कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो हम जानते हैं ये 2 टर्म आते हैं उसमें, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट आप जानते हैं लेस अमाउंट और सॉल्वेंट आपका मोर अमाउंट। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट की ज़्यादा मात्रा जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है तो वो जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। कैसा होता है वो, क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। और कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, या फिर ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं। एक टर्म और के बारे में एक टर्म और देखेंगे, तो अगर ये लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, क्या है, लेस अमाउंट सॉल्यूट, तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा लेस होती है तो वो जो सॉल्यूशन होता है नॉर्मल क्या होता है आपका, डाइल्यूट होता है। ठीक है, डाइल्यूशन बोल सकते हैं, डाइल्यूट होता है। आपको समझ में आ गया, और क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक प्रीवियस वीडियो में क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। जैसे मान लीजिए आप शरबत बनाते हैं, क्या करते हैं, ये गिलास है, ठीक है, ये क्या किया हमने, शरबत बनाया था। एक गिलास पानी ले लिया और एक चुटकी भर, मतलब 1 क्रिस्टल स्पून हमने क्या किया इसमें, 1 क्रिस्टल स्पून हमने क्या किया, इसमें शुगर डाल दिया। क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है आपका, ये डाइल्यूट है, ये नॉर्मल है, मतलब बहुत कम मात्रा में शुगर हमने डाला। अब इसी को मैं क्या किया, कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है, तो हमने इसमें कर दिया आपका 50 ml शुगर, 50 ग्राम क्या कर दिया हमने, शुगर कर दिया। और वही डाइल्यूट करना है तो मान लीजिए 2 ग्राम शुगर हमने कर दिया 100 ml में, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा आपका डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 50 ग्राम चीनी अगर हम 100 ml ऑफ वाटर मिलाएं तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कंसंट्रेटेड बनेगा, ज़्यादा मीठा होगा। तो सीधा सा कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन नोन एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। तो सॉल्यूशन में कुछ और भी टर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होते हैं, 2 टर्म होते हैं आपके, आपको पता है। ये एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट को और किस नाम से जाना जाता है, तो सॉल्यूट को और एक डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट आपका डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि ये मीडियम मिल गया इस सॉल्यूट को उसमें क्या होने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जाना जाता है और सॉल्वेंट इज आल्सो नोन एज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। व्हेन सॉल्यूट डिजॉल्व in a solid dissolve in a solvent is when solid dissolve in solvent is known as solvation। क्या देखिए एक नया टर्म मिला, सॉल्वेशन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं when solute mix with solvent, मतलब जब सॉलिड को क्या किया जाता है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। इन दिस प्रोसेस व्हेन सॉल्यूट मिक्स विथ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेशन। अच्छी तरह से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और क्या करते हैं, एक होमोजीनस हम क्या करते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। होमोजीनस मतलब क्या है, जिसमें हम पार्टिकल को, इतने टाइनी पार्टिकल हो जाते हैं जो विच कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईच अदर, क्या कर सकते हैं हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म रहा आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड, और मैंने बता दिया है कि डाइल्यूट होते हैं मतलब लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसनट्रेटेड हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेटेड मोर हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अनसैचुरेटेड इससे भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको क्या करने का पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के बारे में टर्म है। अब हम एक एक करके देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए हम अभी जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कह रहे हैं कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट, जो अमाउंट है आपका मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या प्रेजेंट हो सकता है, मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास या वॉल्यूम, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का। यानी सॉल्यूशन का अब मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। यानी कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का जनरल सा मतलब है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट किस में है, सॉल्यूशन के अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और वो किस में हो सकता है, मास या वॉल्यूम में भी प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा कह रहा है कंसंट्रेशन में भी डिफाइन है, मतलब कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ठीक है। कंसंट्रेशन में भी डिफाइन है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। सॉल्यूट का जो मास है वो क्या है, ग्राम में लेंगे। द मास ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम, मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा है, मतलब वो सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब क्या सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ हायर क्वांटिटी, क्या रहे, अगर सॉल्यूट की मात्रा हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्यूशन होगा कैसा कहलाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो क्या है, हायर अमाउंट में, क्या है, हायर अमाउंट में है। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो प्रेजेंट है स्मॉलर क्वांटिटी में, किसमें, स्मॉलर क्वांटिटी में, देन वी कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का है। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो टर्म है वो देख लेते हैं हम। देखिए जैसे पहला वाला जो आप फिगर देख रहे हैं, ये पहला वाला फिगर, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले फिगर में देखिए ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये मतलब वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल हैं।
तो इसमें जो पोटेशियम पहले वाले सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, कम है, लेस अमाउंट है, और इसमें क्या है, मोर अमाउंट है। तो पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट शो किया गया है एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल, और उसमें क्या है, ज़्यादा मात्रा में, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन बी। सो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जैसा कि बताया भी गया है कि अगर सॉल्यूट की अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, इसमें सॉल्यूट की जो प्रेजेंटी है वो हायर क्वांटिटी में है और यहाँ पे क्या है, लेस है। ठीक है, जब इसको मिलाया गया तो यहाँ पे देखिए जो ए वाला है आपका, ए क्या है, पहले कंसनट्रेटेड है एंड बी डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। बी वाला क्या है, मतलब पहले हल्का नीला था, मतलब हल्के कलर का था, उसके बाद इतना ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया गया कि उसका कलर क्या हुआ, कुछ यूँ हो गया। ठीक है, मतलब ये इस टाइप का और ये इस टाइप। तो आपको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप अगर लैब में भी पहुंचते होंगे तो आपके टीचर क्या करते होंगे, ये एसिड के बारे में क्या बताते होंगे, ये डाइल्यूट एसिड है और ये कंसनट्रेटेड एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डाइल्यूट एसिड है वो कम खतरनाक है, मतलब लेस डेंजरस है। जिसे एसिड क्या है, ये जो एसिड है आपका, एसिड्स आर लेस कोरेसिव, और जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो एसिड्स आर मोर कोरेसिव। मतलब वो जो कंसनट्रेटेड एसिड मोर कोरेसिव होता है और डाइल्यूट एसिड लेस कोरेसिव होता है। ठीक है, मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब उसमें क्या है, उसमें जो एसिड की मात्रा है वो ज़्यादा है, मतलब उसकी एसिड को, मतलब उस वाले सॉल्यूशन में क्या है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, और डाइल्यूट वाले में क्या है, एसिड की क्वांटिटी कम है। तो मान लीजिए जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कोरेसिव होगा और जो कम होगा वो लेस कोरेसिव होगा। सो अब चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल फॉर्म है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जानते हैं आप, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके अब सॉल्यूशन ये लास्ट लिखा गया है। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है, मतलब सेवरल वेज हैं, जैसे मान लीजिए मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और पार्ट्स पर मिलियन। ये 4 कैटेगरी हैं, हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कवर करते हैं। तो पहला है हमारा मास बाई मास परसेंटेज या फिर वेट बाई वेट परसेंटेज। इसको किस नाम से डिनोट करते हैं, आप कभी मेडिसिन लेते होंगे तो देखिए उस पर लिखा होता है मास बाई मास परसेंटेज या फिर W बाई W परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं मास बाई मास परसेंटेज मेथड यूज फॉर सॉलिड इन लिक्विड। ये जो मास बाई मास परसेंटेज या फिर W बाई W परसेंट, मतलब वेट बाई वेट और मास बाई मास एक ही चीज़ हुआ। तो ये किस लिए, मतलब किसके लिए यूज करते हैं हम, सॉलिड को लिक्विड में जब डिजॉल्व किया जाता है तब ये मास बाई मास क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ये किस बेस पर किया जाता है, कुछ ना कुछ रेशियो होगा, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन कितना लेंगे। कह रहे द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस, यानी कि जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। सीधा सा मतलब ये, यानी सॉलिड इन लिक्विड के फॉर्म में जब बनाना होता है सॉल्यूशन तब मास बाई मास या W बाई W परसेंटेज लेते हैं। द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ग्राम में आपको करना है और उसे कितने पर, मतलब कितना रेशियो लेना है आपको, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, मतलब पानी है इसमें, एक्वस का मतलब पानी है। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ अन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज में चेंज ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए 10% क्या है, 10% NaCl। ठीक है, 10% NaCl सॉल्यूशन क्या है, 10% NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, उस सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, NaCl है। ठीक है, मतलब सॉलिड हो गया, और बाकी 90 ग्राम क्या है, आपका वाटर है। क्या है, 90 ग्राम आपका वाटर, क्योंकि 100 ग्राम पर क्या किया जाता है, ये 100 ग्राम पर बेस है, मतलब ये रेशियो है।
तो उस 100 ग्राम में 10 ग्राम अगर NaCl है तो बाकी चीज़ क्या है, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम, तो 90 ग्राम आपका वाटर है। यानी कि 10% NaCl सॉल्यूशन मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन, नॉट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आपको ये बोलना है। जैसे आप एग्जांपल समझ ही गए होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ 20% H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 20 ग्राम क्या है, H2SO4 है। ठीक है, और सॉल्यूशन आपका कितना है, मतलब सॉल्वेंट की, जब सॉल्वेंट पूछा जाएगा तब कितना आप बताएंगे, मतलब जो वाटर है वो 100 माइनस 20 जब करेंगे तो 80 ग्राम आपका क्या आएगा, वाटर आएगा। ठीक है, दिया भी है कि इसका मतलब ये हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, जो 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन किया है, 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को कंटेन किया है और 80 ग्राम वाटर कंटेन किया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का 20% H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा मतलब हुआ आपका मास बाई मास। हम परसेंटेज देखें, मतलब W/W बोल लीजिए या फिर मास बाई मास। इसको 100 ग्राम पे क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बी वाला क्या है, कह रहा है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या मतलब है, मतलब जो सॉल्यूट होगा वो ग्राम में होगा और जो सॉल्वेंट होगा, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो ml में होगा। तो ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इस मेथड में होता क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, जो सॉल्यूट का मास है वो आप ग्राम में प्रेजेंट करेंगे और जो सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे आप ml में कंसिडर करेंगे। जैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलेंगे हम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, क्या है 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम AlC। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, या फिर एक्वस बोल दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ AlC अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 5 ग्राम क्या है अल्कोहल है। ठीक है, और बाकी 90 ग्राम क्या है आपका वाटर है। क्या है 90 ml आपका क्या है वाटर है, चूँकि ये इसको वॉल्यूम में करना है और इसको मास में करना है। ठीक है, अब बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कह सकते हैं, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड में आप कुछ भी ले लीजिए। सबसे पहले सबसे आपका ज़्यादातर आता है शुगर, यानी कि 5 ग्राम शुगर है और 90 ml क्या है आपका वाटर है। तो ये आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हुआ है, मतलब ये कंसंट्रेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 5 था, ये आपका जो सॉल्वेंट बचेगा आपका, मतलब जो वाटर होगा आपका 95 होगा। कितना होगा, ये 95, मैंने 90 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ भी हमारा जो वाटर होगा कितना होगा, वो 95 ml आपका वाटर हो जाएगा। और 5 ग्राम, क्योंकि जो सॉल्यूट है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है और जो वॉल्यूम है उसको ml में रिप्रेजेंट करना था। 95 ml आपका वाटर हो जाएगा और 5 ग्राम आपका शुगर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 5 ग्राम अल्कोहल हो जाएगा और 95 ml वाटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी हमारा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए वॉल्यूम मतलब ये भी ml में होगा। ठीक है, और जो दूसरा है मतलब सॉल्यूट भी ml में ही होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा हमारा ml में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है, इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करें इस मेथड में क्या करते हैं, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस, मतलब कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml पे जो सॉल्यूशन होगा उसको 100 ml पे कंसिडर करेंगे। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर मिसेबल लिक्विड लाइक अल्कोहल इन वाटर, मतलब मिसेबल लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो आपस में एक दूसरे से क्या हो मिल जाए। ठीक है, क्या हो मिल जाए।
मिसबल लिक्विड आर दोज लिक्विड विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर। क्या होते हैं मिसबल लिक्विड? वो होता है मतलब मिसबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ एक सभी प्रोपोर्शन मतलब एक फिक्स रेशियो में क्या होते हैं मिल जाते हैं और एक सिंगल लेयर का क्या होते हैं, सिंगल लेयर का क्या करते हैं वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एल्कोहल, ठीक है, आप क्या करते हैं एल्कोहल और वाटर क्या करते हैं आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है वाटर एल्कोहल में क्या होता है पूरी तरह मिल जाता है, उसके बाद केवल एल्कोहल ही दिखता है तो एक सिंगल लेयर बन जाता है, केवल एल्कोहल का बन जाता है। तो ये जो लिक्विड है क्या है मतलब इसमें हम ऐसे ही लिक्विड लेंगे जो मिसबल हो मतलब एक दूसरे से मिल जाए। तो वैल्यूम बाय वैल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का जो क्या होगा वो भी वैल्यूम में ही कंसिडर करेंगे और सॉल्यूशन है वो भी वैल्यूम में, चूँकि लिक्विड है तो वैल्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 5% वैल्यूम में वैल्यूम मतलब 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल क्या है 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ 5 ml एल्कोहल है, ठीक है, कितना है 5 ml एल्कोहल है और 95 ml आपका क्या है वाटर है, क्या है 95 ml आपका वाटर है। यहाँ पे लिखा भी है मीन्स मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये मतलब हुआ आपका ये जो वैल्यूम बाय वैल्यूम परसेंटेज है ज़्यादातर आप वहाँ अप्लाई करेंगे लिक्विड में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके पहले मास बाय वैल्यूम परसेंटेज था आपका मास बाय वैल्यूम मतलब एक आपका सॉलिड रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा लिक्विड रहेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं, देखिए पीपीएम है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब उसके 1 मिलियन ग्राम में कितने सॉल्यूट के पार्ट्स हैं, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। कर इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के पार्ट्स उसके 1 मिलियन और 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10⁻⁶ पार्ट्स क्या होते हैं 10⁻⁶, यानी कि द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, उसके 1 मिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये पीपीएम का मतलब हुआ। करें जैसे क्या कह रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट मेथड टू मेजर द पॉल्यूशन लेवल इन एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर में आपका पॉल्यूशन लेवल होता है उसको पीपीएम में मेजर करते हैं। जैसे क्लोरीन इन वाटर, हैवी मेटल इन एयर, जैसे हवा में हैवी मेटल्स कितने हैं, वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है, ये सब क्या होते हैं पीपीएम में मेजर किया जाता है। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यह मेथड कब हम अप्लाई करते हैं, जैसे किसी जहाँ पे जो सॉल्यूट की मात्रा है वो क्या है बहुत कम है, मतलब सोच नहीं सकते मतलब बहुत कम है, ठीक है, या फिर वेरी फ्यू डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा मतलब ना के बराबर होती है, तो वहाँ पे हमें पीपीएम में मेजर करना पड़ता है। तो पीपीएम इक्वल टू कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जो सॉल्यूट का मास होगा वो ग्राम में आप करेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 10⁻⁶, चूँकि वहाँ पे 100 पे मेजर किया जाता है तो यहाँ पे 10⁻⁶ मतलब मिलियन पे मेजर किया जा रहा है ना, या फिर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। आपको देखना पड़ेगा सॉल्यूट मतलब कोई सॉलिड है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड में है तो अगर उसका पीपीएम लिखा है तो वहाँ पर ग्राम में आप करेंगे, अगर कोई लिक्विड है उसका कोई पीपीएम आपका दिखा रहा है कुछ यूनिट तो उसका हम क्या करेंगे वैल्यूम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कह रहा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, कह रहा है एक पेस्टिसाइड है इन अ कोल्ड ड्रिंक, अब ये लिक्विड में है, ठीक है, पेस्टिसाइड कोल्ड ड्रिंक आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, पेस्टिसाइड आपका मास के फॉर्म में होता है। तो कह रहा है जो कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड का जो कंसंट्रेशन है वो 6 ppm है, क्या है 6 ppm। इसका मतलब क्या हुआ 1 मिलियन ग्राम ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक के 1 मिलियन ग्राम में 6 ग्राम क्या है पेस्टिसाइड कंटेन है, समझ में आया, यानी कि 6 ग्राम पेस्टिसाइड उसके 1 मिलियन ग्राम में क्या है कोल्ड ड्रिंक के 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है, ठीक है।
1 मिलियन ग्राम ऑफ दिस वाटर कंटेन 4 ग्राम ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 1 मिलियन ग्राम ऑफ दिस वाटर कंटेन 4 ग्राम ऑफ द फ्लोराइड। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 4 ppm लिखा है, 4 ppm फ्लोराइड। ये जो सी वाटर आता है आपके समुद्री सी वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, जो समुद्र में जो मेजर किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पॉन्ड वाटर, जैसे मान लीजिए पॉन्ड वाटर कंटेन 6 ppm फ्लोराइड। अब जैसे सी वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये कितना फ्लोराइड कंटेन करते हैं, तो 4 ppm। इसका मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम फ्लोराइड 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन ml सी वाटर या फिर पॉन्ड वाटर में कह सकते हैं कि उतना वो कंटेन करता है। तो ये ppm का मतलब ये हुआ आपका, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें हैं उनका आप मेजर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन उनका निकाल सकते हैं। आपका जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे कुछ टर्म दिए हैं, कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ सी वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। समुद्र में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन कैसे मेजर किया जाता है, उसका ppm में मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है, ppm में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, उसके हमने टाइप्स पढ़ा कि मतलब कैसे कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।